Hello student, today we are going to discuss about Einstein coefficient of matter radiation as well as absorption of radiation, spontaneous emission of radiation and stimulated emission of radiation. In last lecture we had read about principle of laser, and we know that the principle of laser depends on the phenomena of stimulated emission. So first we have to discuss about absorption of radiation. Let us consider this is the energy ground state of any atom system, and this is the excited state of any atom system having energy E1 and E2. And if an atom is initially in a ground state or lower state of energy E1, it can rise to higher state 2 by absorbing of quantum of radiations of frequency nu. This process is known as absorption of radiation, and the total number of photon absorbed by this process is proportional to the energy density u nu. Nu is the frequency of radiation incident on an atomic system, and the total number of photon absorbed by this absorption of radiation is equals to B12 U nu, where B12 is proportionality constant and is known as Einstein coefficient of absorption radiation. तो एक बार हिंदी में बता दें कि ग्राउंड स्टेट में एटम होता है और फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, जो कि एचनी होती है, अपने एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाता है. इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं. यानी वो रेडिएशन एचनी फोटॉन यानी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. तो जितना नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब होता है एटम द्वारा वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी डेंसिटी यू न्यू पर. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन टोटल फोटोनों की संख्या जो एब्जॉर्ब होती हैं वो B12 यू न्यू कहलाती हैं. B12 यहाँ पर आइंस्टाइन कोफिशिएंट है रेडिएशन का और यू न्यू एनर्जी डेंसिटी है. सेकेंड जो हमें पढ़ना है वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन. अब स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन में क्या होता है, एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है जो कि अनस्टेबल होती है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा समय तक स्टे नहीं कर सकता है, तो वो जंप कर जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में. और जब वो लोअर स्टेट में आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है, और जो फोटोन इमिट होते हैं उसी को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं. और यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इमिट होते हैं वो इक्वल होते हैं A21 के, जहाँ A21 भी आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है. अगर हम इसको डिक्टेट करें तो कह सकते हैं कि एटम स्टे इन अ एक्साइटेड स्टेट of energy E2 which is unstable. So atom is excited in excited state does not stay for long time and it jump to lower energy state emitting photons of frequency nu. This is spontaneous emission of radiation, and the total number of emitted photon is equals to A21. A21 is Einstein's coefficient of spontaneous energy of radiation from excited and state 2 to state 1. And last is stimulated emission. In stimulated emission, according to Einstein, an atom is an excited energy state in their excited energy state, and under the influence of electromagnetic field of photon of frequency nu incident on it, it jumps to the lower energy state and emitting additional photon of frequency nu. So this type of emission is known as stimulated emission.
अब एक बार फिर से आपको हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब फोटॉन जैसे एक्साइटेड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में आ गया बिना किसी इन्फ्लुएंस के, तो वो स्पॉन्टेनियस इमिशन कहलाया था। लेकिन जब फोटॉन जब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में हो और किसी इंसिडेंट फोटॉन के, यानी अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी फोटॉन के प्रभाव की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी फोटॉन के टकराने की वजह से, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट को छोड़कर, अनस्टेबल होने की वजह से नहीं, किसी भी मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से जंप कर जाए अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो वो कुछ एडिशनल रेडिएशंस इमिट करता है, जिसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और यही प्रिंसिपल लेज़र का भी है, जिस पर हमें पढ़ना है। आगे हम लोग लेज़र के टाइप पढ़ेंगे और उनके कंस्ट्रक्शन, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट लेज़र डिवाइसेस हैं, एक रूबी लेज़र और दूसरा हीलियम नियॉन लेज़र सिस्टम, जिसको अली जमान ने बनाया था 1961 में। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।